नमस्कार दोस्तों, आज है 10 दिसंबर 2025। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। और हाँ, अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके फॉरवर्ड जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज ताजा तरीन खबरें। नीतीश कैबिनेट में 19 प्रस्ताव पर लगी मोहर, राज्य कर्मियों का डीए 5% बढ़ा। 50 से 100 ग्राम पीना गुनाह नहीं, पत्नी के लिए शराब ले जा रहे लोगों को पकड़ना गलत। जीतन राम मांझी ने फिर से शराबबंदी पर उठाए सवाल। हमें मर जाना स्वीकार है लेकिन वंदे मातरम नहीं गा सकते, अरशद मदनी का एक और बयान। कहा, मुसलमान केवल अल्लाह को मानता है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार ने बढ़ाई 5% महंगाई भत्ता। बिहार में अवैध खनन पर 10 लाख रुपए जुर्माना, सूचना देने वालों को नकद दिया जाएगा इनाम। भारत की राजधानी दिल्ली प्रदूषण पर इकरा हसन ने सरकार को धो डाला, वंदे मातरम की याद दिलाकर पूछा ऐसा सवाल, मची खलबली। ये एसआईआर नहीं है, अंदर अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। हमने सुना है यूपी में डिटेंशन सेंटर खोले जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सरकार के मंशा पर उठाए सवाल। बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 जून में 9 सीट खाली, राजद को लगेगा झटका, केवल 1 सीट मिलने की संभावना। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश बनेंगे विधायक। वोट चोरी से बड़ा कोई राष्ट्र विरोधी काम नहीं, चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा के पठान टोली महादेव दिघी में भीषण आग लगी, कई घर जलकर राख, फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट से पहुंची। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की धोड़ी मार, एनसीआर में पारा गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस, कोहरा और तेज हवाओं से बढ़ सकती है मुश्किलें, AQI भी 300 पार। 56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ, चीन तो देश के अंदर घुस आया। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी पर फायर हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। अवैध मस्जिद गिराओ, बांग्लादेशियों को बाहर करो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में बीते दिनों 9 दिसंबर को युवाओं ने बुलाया था बंद। सीडीएफ असीम मुनीर ने पीएम मोदी को क्या धमकी दी, फिर से इंडिया पाकिस्तान वार होने की संभावना। बाबरी मस्जिद शिलान्यास के बाद हुमायूं कबीर को मिली धमकियां, 8 निजी गार्ड रखे, सुरक्षा के लगाई गुहार। कड़कड़ाती सर्दी के बीच आज से स्कूलों की टाइमिंग बदली, शिक्षा विभाग ने जारी की नई समय सारणी। बिहार में कड़ाके की ठंड, तेज पछुआ हवा और घने कोहरे को देखते हुए पटना डीईओ ने स्कूलों का समय बदल दिया है। अब सभी सरकारी निजी स्कूलों में पहली कक्षा सुबह 8 बजे से पहले नहीं लगेगी। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा पर जोर देते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। बिहार में अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, अधिकतम न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। दक्षिण बिहार में हल्की गिरावट और कुछ जगहों पर कोहरा छाया रहेगा। आज भागलपुर का सबौर सबसे ठंडा 7.6 डिग्री और किशनगंज सबसे गर्म 28.1 डिग्री रहा। पटना में भी मध्यम कोहरा बने रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर को असदुद्दीन अवैसी ने दिया जोरदार झटका। जी हां, आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर से किसी भी चुनावी गठजोड़ से साफ इनकार कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने कबीर के प्रस्ताव को राजनीतिक रूप से संदिग्ध बताते हुए कहा कि कबीर को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक नेटवर्क का हिस्सा माना जाता है। वकार ने साफ कहा है कि मुस्लिम समुदाय उकसावे की राजनीति नहीं, राष्ट्र निर्माण में विश्वास रखता है। ये खबर बिहार कैबिनेट विस्तार को लेकर है, जहां कुल 9 नए मंत्री बनाए जाने की संभावना है। फॉर्मूले के हिसाब से 6 विधायक पर 1 मंत्री पद तय हुआ है। लोजपा रामविलास को 1 पद मिलने की प्रबल संभावना है, जबकि हम पार्टी भी 2 विभाग मांग रही है। सोनिया गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका, नागरिकता मामले में जारी हुआ नोटिस। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को नागरिकता मामले में नोटिस जारी किया है। सोनिया गांधी पर नागरिकता लेने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने की आरोप है। बिहार के सिवान में सांसद और विधायक को मिली 10 लाख रंगदारी की धमकी, एक ही नंबर से आया कॉल। जी हां, बिहार के सिवान जिला के सांसद विजय लक्ष्मी देवी और बरहरिया के जेडीयू विधायक इंद्रदेव सिंह पटेल को एक ही मोबाइल नंबर से कॉल के जरिए RS यानी रुपया 10 लाख की रंगदारी मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। ये घटना 3 दिसंबर की रात की बताई जा रही है और मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।
बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद एमएलए हुमायूं कबीर का यूटर्न, अब बोले इस्तीफा नहीं दूंगा। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की शैली वाली मस्जिद की नींव रखने वाले निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर अपने फैसले से पलट गए हैं। उन्होंने अब विधायक पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जबकि पहले वे 7 दिसंबर को इस्तीफा देने वाले थे। उनका कहना है कि जनता नहीं चाहती है कि वे इस्तीफा दें। वंदे मातरम पर संसद में 150 वर्षों बाद क्यों हो रही है बहस, चलिए जानते हैं विस्तार से। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में सोमवार को बहस हुई। बीजेपी का कहना है कि इससे इसके महत्वपूर्ण पहलू सामने आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर 1937 में कई छंद हटाने का आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे 2 छंद तक सीमित किया गया, जिसे जवाहरलाल नेहरू भी स्वीकार किया था। नेहरू से जितनी शिकायतें हैं उसकी सूची बनाएं, जो भी समय लगे हम बहस कर लेंगे। पीएम मोदी के आमने सामने बोले प्रियंका गांधी। जी हां, लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष द्वारा किए गए अपमानों की सूची बनाई है। अब नेहरू जी से जुड़ी अपनी सभी शिकायतों की भी सूची बना लीजिए। उन्होंने कहा कि चाहे 999 हो या 9999 शिकायतें, हम बहस के लिए तैयार हैं। बकौल प्रियंका, सदन का समय कीमती है और इसे जनता की समस्याओं पर लगाना चाहिए। नीतीश कैबिनेट में 19 प्रस्ताव पर लगी मोहर, राज्य कर्मियों का डीए 5% बढ़ा। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार को आयोजित बिहार की नई एनडीए सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 19 अहम प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी शामिल है। अब 1 जुलाई 2025 से डीए 252% के स्थान पर 257% दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में 3 नए विभागों की स्थापना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। शराबबंदी पर आमने सामने हुए एनडीए के नेता जीतन राम मांझी के बयान पर जदयू के मंत्री का पलटवार। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी का असली फायदा माफियाओं को मिल रहा है और गरीब जेल जा रहे हैं। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब दिया कि सरकार माफियाओं पर सख्त कार्रवाई कर रही है और डिप्टी सीएम भी इसे लेकर स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं। अतिक्रमण में यदि टूटता है आपका घर तो सरकार देगी पैसे, मंत्री बोले बुलडोजर नहीं सुशासन मॉडल है। जी आपको बता दें कि बिहार में अतिक्रमण हटाने को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि घर तोड़ने का फैसला सरकार का नहीं बल्कि हाईकोर्ट का आदेश है। उन्होंने बताया कि गरीबों के टूटे घरों के बदले सरकार जमीन खरीदने के लिए 1 लाख, घर बनाने के लिए 1,20,000, शौचालय के लिए 12,000 और मनरेगा मजदूरी भी देती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में बताया कि एसआईआर प्रक्रिया इतनी सटीक है कि इसमें उनके दिल्ली निवासी माता पिता का नाम भी बिहार की वोटर लिस्ट से हट गया। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सही हुआ क्योंकि वे बिहार में वोट देने के पात्र नहीं थे। यह प्रक्रिया की पारदर्शिता दिखाता है। साल 2025 में सोने के दामों ने हर महीने चौंकाया। निवेशकों के लिए सोने को बेहतर विकल्प मानने वाले निवेशक इस साल मालामाल हुए। दिल्ली सर्राफा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में विदेशी बाजार में सोने के दामों में 60% की महंगाई देखने को मिली। वहीं निवेशकों को सोने में करीब 67% का रिटर्न मिला। सोने की कीमतों में भी साल 2025 में प्रति ग्राम 50,000 से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। 1 जनवरी 2025 में दिल्ली सरफड़ा बाजार में सोना 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब था, जो कि आज 9 दिसंबर 2025 को करीब 1,23,000 रुपए के पार पहुंच गया है। यानी करीब 1 महीने में 50,000 से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। आने वाले समय में सोना सस्ता होने की प्रिडिक्शन ने पूरा साल जिन लोगों को सोने की खरीद से दूर रखा, उन्हें अब महंगा सोना खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साल 2026 में भी सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट के आसार नहीं है। बिहार की एनडीए सरकार ने अपने उस वादे को पूरा करने जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं से चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर सरकार बनी तो अगले 5 साल के भीतर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने पहल की है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 3 नए विभागों के गठन को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार ने पहले से कार्यरत 45 विभागों के अलावा 3 नए विभागों के गठन को स्वीकृति दे दी है। सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए
युवा रोजगार एवं कौशल विभाग बेहतर शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा विभाग और विमानन की संभावनाओं को और विस्तृत करने तथा वायु यातायात को सुगम करने के उद्देश्य से सिविल विमानन विभाग का गठन किया है। बिहार सरकार कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार के कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए आमजन के प्रति अपने दायित्वों के सुचारू रूप से निर्वहन के लिए वर्तमान में कार्यरत 45 विभागों के अतिरिक्त 3 नए विभागों का गठन किया जा रहा है। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करने तथा उन्हें कुशल कौशल बनाने हेतु एक नया विभाग युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा रहा है। वहीं राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से वर्तमान में कार्यरत शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों को समाहित कर एक नए विभाग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया जा रहा है। राज्य में सिविल विमानन की संभावनाओं को और विस्तृत करने तथा वायु यातायात को सुगम करने के उद्देश्य से वर्तमान मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अंतर्गत सिविल विमानन निदेशालय को अलग करते हुए एक नए विभाग सिविल विमानन विभाग का गठन किया जा रहा है। जी हाँ, लास्ट में आपसे एक जरूरी अपील। हम देखना ये चाहते हैं कि कितने लोग मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। क्या अंत तक आपने देखा? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ जी लिखिए और कुछ नहीं, जी लिखिए। हम देखेंगे कि कितने लोग हमारी इस वीडियो को, यानी जो वीडियो हम सुबह अपलोड करते हैं इस चैनल में, उनको कितने लोग शुरू से अंत तक देखते हैं। कमेंट बॉक्स में जी लिखें।